कभी सोचा है कि कैसे कोई टॉप का सेल्स पर्सन एक मुश्किल से मुश्किल ना को एक उत्सुक हाँ में बदल देता है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक मास्टर सेल्स पर्सन के दिमाग में उतरेंगे, एक असली सेल्स कॉल की परत दर परत जांच करेंगे और उस सिस्टम को सामने लाएंगे जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। यही वो सवाल है ना, जो कई लोगों को परेशान करता है। फोन पे वो एक अजीब सी चुप्पी जब पता होता है कि सामने वाला शक कर रहा है। आज हम यही सीखेंगे कि उस चुप्पी को एक काम की बातचीत में कैसे बदला जाए। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम कहां-कहां से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे तैयारी से, फिर कॉल की रणनीति को समझेंगे और आखिर में उस साइकोलॉजिकल मोड पर पहुंचेंगे जहां खेल पूरी तरह पलट जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बढ़िया सेल्स कोई तुक्के का खेल नहीं है, ये शतरंज की बाजी जैसा है। एक नया खिलाड़ी तो बस सामने वाले की चाल का जवाब देता है, लेकिन एक मास्टर वो 3 चाल आगे का सोचकर चलता है। आज हम उसी मास्टर प्लान को समझने वाले हैं। टिम सेल्स का जो पूरा फॉर्मूला है ना, वो इसी एक आइडिया पर टिका है। आप किसी को कुछ नहीं बेच सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि वो असल में चाहते क्या है, और ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक एक ऐसा सेफ माहौल न बना दिया जाए जहां वो खुलकर अपनी बात रख सकें। मतलब ये बोलने का नहीं, भरोसा बनाने का खेल है। अब आता है तैयारी का हिस्सा, वो जगह जहां असल में बाजी जीती जाती है। एक कामयाब कॉल कोई जादू नहीं है, बल्कि ये बहुत ध्यान से की गई रिसर्च और जासूसी का नतीजा होती है। ये वो 3 सबसे जरूरी सुराग हैं जिन्हें सेल्स किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करने से पहले इकट्ठा करते हैं। क्या उन्हें पैसा चाहिए या उन्हें समय की आज़ादी चाहिए? क्या वो इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं या बिल्कुल अनजान हैं? ये सब जानना अपनी बात को एकदम निशाने पर रखने में मदद करता है। तो हमारे इस केस में जो प्रोस्पेक्ट है बॉब, वो सोल्यूशन अवेयर था। मतलब उसे ये तो पता था कि उसकी समस्या का हल बाजार में मौजूद है, बस उसे ये नहीं पता था कि हमारा वाला हल सबसे अच्छा क्यों है। और ये जानना एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। सोचिए जरा, जब हम एक ही तरह के विज्ञापन बार बार देखते हैं तो क्या होता है? हम पर उनका असर होना बंद हो जाता है ना। बस यही सोफिस्टिकेशन लेवल है। ये जानने से कि प्रोस्पेक्ट पहले क्या क्या देख चुका है, आपको भीड़ से अलग खड़े होने का तरीका मिल जाता है। ठीक है, तैयारी पूरी हो गई, अब है कॉल का टाइम। और यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। बेतरतीब आपत्तियों से जूझने के बजाय सेल्स एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये सच में कमाल की चीज है। जब कोई प्रोस्पेक्ट सवालों की बौछार करता है तो घबरा जाना बहुत आसान होता है, लेकिन सेल्स क्या करते हैं? वो हर चिंता को इन 4 में से एक बकेट में डाल देते हैं। ये बिल्कुल एक बिखरे हुए कमरे को समेटने जैसा है, ताकि आप एक बार में एक ही चीज पर ध्यान दे सकें। और असली जादू यहाँ है, क्रम यानी कि सीक्वेंस ही सब कुछ है। आप सबसे मुश्किल, सबसे पर्सनल मुद्दे से शुरू नहीं कर सकते। आप पहले बाहरी, आसान चीजों को सुलझाकर भरोसा बनाते हैं। ये एक रिश्ते की तरह है। कोई पहली डेट पर अपनी सारी कमजोरियां नहीं बता देता ना। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क असल में काम कैसे करता है। तो मिलिए हमारे प्रोस्पेक्ट बॉब से। और ये रही पहली बड़ी दीवार। बॉब ने इंडस्ट्री को लेकर अपना शक जाहिर कर दिया। ये क्लासिक डिफेंस है, एक ऐसी बात जिसका सामना लगभग हर सेल्स पर्सन को करना ही पड़ता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेल्स बहस नहीं करते, वो पूरी बात का एंगल ही बदल देते हैं। वो उस कलंक को एक कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि एक ताकत के निशान की तरह पेश करते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। अब आती है आपत्ति नंबर 2। सब कुछ तो एक जैसा ही लग रहा है। ये एक और आम बहाना है। ये कहने का एक पोलाइट तरीका है कि मुझे नहीं लगता कि आप में कुछ खास है। यहाँ पर सेल्स एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं, भिन्नता, यानी कि फर्क देखने की काबिलियत। वो बॉब से कह रहे हैं, किसी किताब को उसके कवर से मत पहचानिए। वो उसे सतह के नीचे देखने और उस असली जादू को देखने की चुनौती दे रहे हैं जो चीज़ों को बाकियों से अलग बनाता है। और अब हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ गए हैं। बातचीत बाहरी दुनिया के शक से हटकर बॉब के अपने पर्सनल अनुभवों की तरफ जारी है। ये वो पॉइंट है जहां बातें असली हो जाती हैं। ये एक जबरदस्त चाल है। सेल्स बॉब की नाकामी को लेते हैं और उसे एक नया मतलब दे देते हैं। वो कहते हैं, अरे ये कोई पर्सनल बात नहीं है, ये तो सिर्फ मैथ्स है। औसतन एक कामयाब इंसान को खोजने के लिए आपको 40 लोगों से बात करनी पड़ती है। अचानक बॉब की पिछली नाकामी उसकी अपनी गलती नहीं लगती, वो तो बस प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाती है।
अब हम बातचीत के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं। सारी बाहरी आपत्तियों को दूर कर दिया गया है। अब सिर्फ एक चीज बची है और वो है प्रॉस्पेक्ट खुद। और ये रहा वो आखिरी सवाल। हर प्रॉस्पेक्ट के मन में यही सवाल होता है, इस बार अलग क्या होगा? इस सवाल का जवाब ही सब कुछ तय कर देता है। ये स्लाइड अपने आप में सब कुछ बता रही है। बाईं तरफ वो आदतें हैं जो हमें रोकती हैं, इल्जाम लगाना, बहाने बनाना, और दाईं ओर कामयाबी के गुण, जिम्मेदारी लेना, जवाबदेही। सेल्स यहाँ प्रॉस्पेक्ट के सामने बस एक आईना रख रहे हैं। और ये है सेल्स का वो शानदार सीधा सा जवाब। उन्होंने कहा कि फर्क प्रोडक्ट में नहीं है, कंपनी में नहीं है, फर्क आप हैं। ये वो पल है जो सारी ताकत और सारी जिम्मेदारी वापस प्रॉस्पेक्ट के हाथों में थमा देता है। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि कैसे हम एक अस्त-व्यस्त बातचीत को कंट्रोल में ला सकते हैं। ये किसी भी बातचीत में अंदाजे से जाने के बजाय एक प्लान के साथ जाने के बारे में है। ये अटकलों को छोड़कर एक सिस्टम पर काम करने के बारे में है। और मैं इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, काम पर, घर पर, ऐसी कौन सी एक बातचीत है जिसे आप सिर्फ पहले ध्यान से सुनकर और फिर चिंताओं को सही ढंग से समझकर पूरी तरह से बदल सकते हैं? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे।